प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे पास मौका है परमेश्वर को जानने का और लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का। हमारा जीवन एक गवाह है, वो गवाह जो अपनी आँखों से जो कुछ देखता है, जो कुछ भी उसके जीवन में होता है, उसकी गवाही वो दूसरों को देता है। हम अपने जीवन में इस बात को देख पाते हैं कि चाहे अच्छी हो या बुरी बातें, हम किन्हीं न किन्हीं बातों के गवाह हैं और अपनी गवाही को हम दूसरों के साथ बांटते हैं, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, या जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, काम करते हैं, उनके बीच हम अपनी गवाही को देते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, जो कुछ भी हम सीखते हैं, समझते हैं, उन्हें हम दूसरों तक बांटते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? क्या अपने परिवार वालों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, जो हमारे प्रिय लोग हैं, क्या उन तक हम अपनी गवाही पहुंचा रहे हैं? हमें एक ही जीवन मिला है और इसी जीवन में हमें अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि हो सकता है कि कल हमें मौका ना मिले अपनी गवाही को बांटने का। हो सकता है हमारी गवाही के द्वारा कईयों की जीवन बदल जाए, खासकर हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे प्रिय लोग, उन तक हमारी गवाही पहुंचनी आवश्यक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। हर दिन के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर का वचन बांटने से हम चूक जाते हैं। परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे आनंद के साथ, शांति के साथ परमेश्वर के साथ बिताएं। लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम अपने लोगों के लिए बोझ उठाएं, उनके जीवन में अपनी गवाहियों को दें। परमेश्वर ने क्या किया है मेरे जीवन में, उन बातों को हम दूसरों तक पहुंचाएं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं, हम इतने खो जाते हैं कि कई बार हम इस मौके को चूक जाते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि ये जो समय हमें दिया गया है, इसकी एक समय सीमा है और उसके अंदर ही हमें जो कुछ भी करना है, इसी समय सीमा के अंदर करना है। परमेश्वर ने हमें बहुत मौके दिए हैं कि हम अपने लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। यदि हम चूक जाते हैं तो अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमारे लिए भी ये मौका है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनें जब भी मौका मिलता है, क्योंकि ये हमारे जीवन को बचा सकता है, हमें परमेश्वर के नज़दीक ला सकता है और उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। लेकिन कई बार हम भी परमेश्वर के वचनों को सुनते नहीं और अपने जीवन में खोए रहते हैं और ऐसे जीते हैं जैसे इसका कभी अंत नहीं है। हम लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम एक धनी मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं जो बहुत ऐशो आराम से रहता था, राजाओं की तरह, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। वो अपने जीवन में
मस्त था, उसे किसी बात की चिंता नहीं। वो हर एक बातों का आनंद उठाता था, लेकिन उसने उस मौके को खो दिया जो मौका परमेश्वर ने उसे दिया था। उसने कभी परमेश्वर के बारे में नहीं चिंता की, वो क्या है, कौन है, हम कौन हैं, वो हमसे क्या चाहता है। उसने कभी परमेश्वर को खोजा नहीं। और एक दिन जब वो इस पृथ्वी को छोड़कर उस अधोलोक में उतर गया जिसे पीड़ा का स्थान कहते हैं, तब वचन बताता है कि वह पीड़ा में पड़े हुए स्वर्गलोक की ओर नज़र उठाकर देखता है, तो वहाँ वो उस लाजर को देखता है जो कि उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, एक कंगाल घाव से भरा हुआ, और वो उसके मेज से गिरे हुए जूठन से जो अपना पेट भरता था, उसे वह अब्राहम की गोद में आनंद के साथ, शांति के साथ बैठे हुए देखता है। और उसे एहसास होता है कि उसने कितने बड़े मौके को खो दिया। उसने अपने अनंत जीवन को खो दिया, वो जीवन जो मृत्यु के बाद आरंभ होता है, जो कभी खत्म नहीं होगा। और वो उस पीड़ा में तड़पता है, और उसकी लालसा इतनी भर होती है कि एक बूंद पानी भी उसकी जीभ में उसे तृप्त कर पाए। अधोलोक जहाँ सिर्फ पीड़ा है, लेकिन जब वो ये जानता है, जब उसे ये बताया जाता है कि ना तो कोई अधोलोक से स्वर्गलोक की ओर जा सकता है और ना कोई स्वर्गलोक से अधोलोक की ओर जा सकता है, कि उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। और जब वो इस बात को समझ जाता है कि मैंने अपने मौके को खो दिया, वो मौका परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का, अपने पापों से मन फिराने का और परमेश्वर की ओर लौटने का, तब मुझे स्मरण आता है कि उसके और 5 भाई हैं जो पृथ्वी पर बिल्कुल उसी के समान बेपरवाही से जीवन जी रहे, बिना परमेश्वर के भय के, बिना परमेश्वर को जाने। तब वो अब्राहम से कहता है कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, कहीं वो भी इस स्थान में ना आ जाए। वो अपने भाइयों की चिंता करता है कि जैसी पीड़ा मैं भोग रहा हूँ, मेरे भाइयों को उससे होकर ना गुजरना पड़े। तब हम उत्तर जानते हैं अब्राहम क्या कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। ये बात जब उसने सुनी होगी तो उसका हृदय टूट गया होगा। वो जानता है कि मैं इस स्थान से अब कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा, और वो इस पीड़ा से भी बेचैन हो जाता है कि उसके भाई एक न एक दिन इसी स्थान में आएंगे, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहे जैसा उसने जिया था। लेकिन उसने अपने मौके को खो दिया। ना वो स्वयं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, और ना ही वो पृथ्वी पर अपने भाइयों को परमेश्वर का वचन सुना सका। और उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। आज हमारे पास मौका है परमेश्वर के वचन को सुनने का, और हमारे जो प्रिय लोग हैं, हमारे परिवार के, हमारे दोस्त, हमारे परिचित, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का हमारे पास मौका है। क्योंकि एक दिन चाह कर भी इस काम को कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमें समय दिया गया है इस पृथ्वी पर परमेश्वर को जानने का, उसके वचन को सुनने का और मन को फिराने का।
हम अपने आप को उस अधोलोक में जाने के लिए तैयार ना करें, लेकिन हम परमेश्वर के निकट आए ताकि हम उसके साथ उसके राज्य में हो सके। ये पृथ्वी पर का जीवन क्षण भर का है, कुछ वर्षों का, लेकिन जो अनंत काल है वो सदा का है, जो कभी खत्म नहीं होगा। हमें पहले स्वयं की रक्षा करनी है परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि इस पृथ्वी पर हम एक ऐसा जीवन जी पाए जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है। और उसके बाद हम अपने परिवार, अपने प्रियजनों की चिंता करें, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाए, ताकि वो भी इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताकर परमेश्वर के राज्य में हो सके। हमारे पास आज मौका है, जब तक सांसें चल रही हैं हमारे पास मौका है अपने आप को और अपने लोगों को उस पीड़ा के स्थान तक जाने से रोकने के लिए हमारे पास मौका है। हम परमेश्वर के, परमेश्वर ने हमें रचा है, तो हमें परमेश्वर के ही पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास आनंद की भरपूरी है। लेकिन यदि हम इस पृथ्वी पर जैसा जी चाहे वैसा जीवन जीते, बिना परमेश्वर के नज़दीक आए, जब हम जीवन को जीते तब हम खो जाते हैं इस संसार में और भूल जाते हैं उस सत्य को जो हर एक के जीवन में आने वाली है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके अनुसार जीवन को जीना है, ताकि हम दूसरों को भी बचा सकें, दूसरों को भी सतर्क कर सकें, दूसरों को भी परमेश्वर के पास ला सकें। हमें हर दिन मौका मिलता है परमेश्वर के वचन को सुनने का और सुनाने का। हम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। एक ही जीवन है, लेकिन मौके हज़ार हैं। उन मौक़ों का हम सदुपयोग करें, इस्तेमाल करें, ताकि लोग बचाए जा सकें, ताकि लोग उस पीड़ा के स्थान में ना पहुँचें, लेकिन उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जो यीशु ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।